हेलो स्टूडेंट्स। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? क्या आपको मैं लाइव दिखाई दे रहा हूँ? हम लोग आज पढ़ने के लिए तैयार हैं। मस्त मस्त हम पढ़ाई करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। कल्लू भाई, अंकेश, बाला, इंद्रजीत, गौरव, नारायण। चलो दोस्तों, तो हम लोग सर्कल में एरिया रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। क्या आपने आगे के एक भी सवाल खुद से करने की कोशिश करी है? नहीं करी ना? आप लोग कुछ नहीं कर रहे खुद से, बिल्कुल बेकार आदमी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। तीन सर्कल हैं, तीनों की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को टच करते हैं। तो आपसे पूछा था एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम, उनके बीच का एरिया क्या होगा? क्या आप इस सवाल समझ पाए? तीन सर्कल हैं दोस्तों, तीनों की जो रेडियस है 3.5। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल मेरे दोस्तों ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया। तीनों सर्कल एक दूसरे को मेरे दोस्तों टच करते हैं। इस प्रकार से बात समझ में आई? आप बोलोगे सर तीनों की रेडियस 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इनके बीच मेरे दोस्तों ये जो एरिया है, ये जो एरिया है मेरे प्यारे भाई, ये आपको निकालना है। ये एरिया कितना होगा? ऐसा नहीं है कि ये सवाल केवल मींस का है, नहीं भाई, ये प्री में भी सवाल आता है और हर एग्जाम में आता है। इजी क्वेश्चन है, ये एरिया आपको निकालना है। बच्चों जवाब दो, कैसे करेंगे? किसी ने भाई ये सवाल खुद से करके आया करो ना। अगर आपके पास शीट है, आपके पास सारे कंसेप्ट हैं, आपके पास दिमाग है, आप इंसान हो, जिंदा हो, तो क्यों नहीं करते घर से? है भाई। देखो, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो सर्कल के सेंटर्स को मिलाओ। भाई ये सर्कल का सेंटर है दोस्त, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। तीनों की रेडियस 3.5 है भाई, और ये दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 3.5, भाई इसकी भी रेडियस 3.5 दोस्तों, इसकी भी रेडियस 3.5 हो गई। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया? 7। इसी तरीके से मेरे दोस्तों आप इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी टोटल 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा बच्चों, ये भी 7 हो गया। तो बच्चों बेसिकली क्या बन गया? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया भाई। ये भुजा भी 3.5 3.5 7 हो गई, ये भुजा भी मेरे दोस्तों 3.5 3.5 7 हो गई, और ये भी 7 हो गई। तो तीनों साइड बराबर हो गई। आप बोलोगे हाँ सर समबाहु त्रिभुज बन गया। तो अगर मैं इस इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा शेडेड एरिया। हमें तो सेंटर को मिलाना होता है। अगर मैं समबाहु तीनों भुजा बराबर होगी ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो हमारे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और सेक्टर क्या है? तीनों सेक्टर की रेडियस 3.5 है। 60 60 60 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री मतलब पूरे सर्कल का आधा हो गया। पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है, तो आधा, बस बात समाप्त। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 7 हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। साइड अगर 7 है मेरे दोस्तों तो एरिया होता है ये 7 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर √3/4 a स्क्वायर माइनस ये 60 60 60 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री मतलब पूरे सर्कल का आधा। सर्कल की रेडियस क्या है बच्चों? 3.5 है। रेडियस 3.5 है बेटा, 3.5। 3.5 क्या होता है? 7/2। 3.5 क्या होता है बेटा? 7/2। 7/2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया, 7/2 का स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का एरिया आया अगर रेडियस 3.5 होती। लेकिन 60 60 60 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब सेमी सर्कल ही बनेगा, आधा होगा, इसका आधा भी करना होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यहां से क्या गया मेरे दोस्तों? 7 का स्क्वायर 49 √3/4 माइनस 49 पाई, और नीचे 4 दूनी 8 ही आ गया। क्लियर बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे सॉल्व करने पर कौन सा ऑप्शन है? 49/8 यहां से आप कॉमन लोगे तो 2√3 माइनस पाई। इसी ऑप्शन में सवाल का आंसर है 49/8 पाई आना चाहिए। 49/8 पाई सेकंड सी ऑप्शन में आ रहा है। डी ऑप्शन नहीं बेटा, सी ऑप्शन है। क्यों गलती कर रहे हो आप? आधा भी करना होगा। कर लोगे? मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा दोस्तों। यहां पर सवाल नंबर है भाई, जवाब दीजिएगा। यस 57 और 58 दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही एग्जाम के पूछे गए हैं। ठीक है, मैं दोनों को समझूंगा बड़े प्रेम भाव से, प्यार से आप समझिएगा इस सवाल को। ठीक है जी, क्लियर? मजा आएगा दोस्त आपको। सिटी डेरी वाले सवाल है, रंग बिरंगे चित्र वाले। 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और आपके पास है ये 58 नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ऐसे करना है इन सवालों को। पढ़ने के लिए तैयार हैं? रेडियस 3.5 को 7/2 लिया, 7/2 का स्क्वायर तो किया बेटा। 3.5 मतलब 7/2 नहीं जानते क्या? ऐसे बालक है यार। देखो भाई, 3 सर्कल है मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनिएगा। 3 सर्कल है, 3 सर्कल, प्यार से समझिएगा। 3 सर्कल जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, एक्सटर्नली। तीनों की रेडियस सेम है r। 3 सर्कल है, तीनों की रेडियस सेम है r। r रेडियस के सर्कल है, तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तीनों की रेडियस है भाई स्मॉल r है। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। बीच में जगह दिख रही छोटी सी, इस छोटी सी जगह में भी एक सर्कल डाला गया। बच्चों छोटी सी जगह में भी एक सर्कल डाला गया है। ठीक है, छोटी सी जगह में भी एक सर्कल डाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ऐसा ये सर्कल है जो बाकी तीनों सर्कल को टच कर रहा है। छोटी सी जगह में हमने सर्कल डाल दिया। तो इस छोटे सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। इस छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, वो तो मैंने कल समझा दिया। तो ये सवाल 9 10th में किए थे लॉन्ग मेथड से। नहीं, अब लॉन्ग मेथड का जमाना नहीं है ना बेटा। लॉन्ग मेथड से कहां नौकरी लगेगी? ये सब पढ़ चुके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट थे तो पढ़े होंगे, वैसे आप नकलची हो। तो मेरे दोस्त आपके सामने 3 सर्कल हैं, तीनों की रेडियस सेम है प्यारे भाई, आर आर आर। ठीक है भाई, इस सर्कल की रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है ना? इस सर्कल की रेडियस आर है। तो मेरे दोस्तों ये भी आर है, इसकी भी रेडियस आर है। इसको यहां से मिलाएंगे, सेंटर्स को मिला देंगे, तो यहां पे आपके सामने बच्चों की इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। मुझे छोटू सर्कल की रेडियस निकालनी, छोटू सर्कल की रेडियस, इस ब्लू सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है। मैंने इसको x मान लिया। इस ब्लू सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे भाई, ये ब्लू सर्कल का होगा सेंटर। ये ब्लू सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर होगा। देखो सिमेट्रिक फिगर है बच्चों, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें मेरे दोस्तों मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, बट इसमें ज्योमेट्री का कांसेप्ट लगेगा छोटा सा, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। ठीक है ना? ज्योमेट्री का कांसेप्ट है, यहां पे मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसको लिख लो, रट्टा मार लो। क्यों है ये? इसके आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो बाद में जानेंगे। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा a है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे दोस्तों होता है इन सेंटर, सर्कम सेंटर, और टू सेंटर, सेंट्रोइड। अभी ये होता है मेरे दोस्तों, चारों सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक ही जगह होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये कैसा पॉइंट है समबाहु त्रिभुज के अंदर जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है, तीनों शीर्षों से डिस्टेंस बराबर होती है, तीनों वर्टेक्स से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों शीर्षों से दूरी बराबर है मेरे दोस्तों, OA OB OC, तो ये होती है लेंथ a/√3। a/√3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस भी बोल देते हैं हम इसे, परित्रजा a/√3 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा a है, तो उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। अभी ओ ये तीनों बराबर होगा, OA OB OC a/√3 होगा। आप बोलोगे जी सर। तो ये मेरे दोस्तों, ये जो छोटू ब्लू सर्कल का सेंटर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई टेढ़ापन नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर। तो ये लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की जवाब दो। ये लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक
ये लेंथ कितनी होगी, ग्रीन लेंथ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2r, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2r है, 2r बटे रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया, 2r बटे रूट 3 होगी ये लेंथ। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो मुझे तो इस ब्लू छोटू सर्कल की रेडियस निकालनी। अब बताओ मेरे दोस्तों ये कितना है, ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये जो लेंथ है ये तो इसी सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, ये तो भैया छोटी सी सर्कल की रेडियस स्मॉल r। रेडियस क्या होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी। ये जो पूरी लेंथ है मेरे प्यारे भैया 2r बाई रूट 3 है, ये रहा कंसेप्ट a बटा रूट 3 करके। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा 2r है, 2r बाई रूट 3 आएगी ये लेंथ। इसमें से अगर मैं इस r को माइनस कर दूं, इस स्मॉल r को माइनस कर दूं, तो मेरे छोटू सर्कल की रेडियस आ गई, छोटू की रेडियस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, यही छोटे सर्कल की रेडियस होगी। सभी को बात समझ में आई होगी, जिसको नहीं समझ में आई वो इसको याद कर लो, अब इसको समझाया नहीं जा सकता। ठीक है भाई, क्लियर है? तो 2r बाई रूट 3 में से r माइनस कर देंगे, यहां से स्मॉल r बच्चों कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 बटे रूट 3 माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस रूट 3 बटे रूट 3। ये छोटू सर्कल की रेडियस आ गई, स्मॉल r 2 माइनस रूट 3 बटे रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, जितने भी कंसेप्ट इसमें लगे हैं वो सारे आपके सामने हैं। स्मॉल r कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3। ठीक है भाई, दो कहां से आया प्लीज भागीरथ, यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बेटा 2r नहीं है, भुजा यार स्मॉल r प्लस स्मॉल r है, 2r नहीं होगा, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है बेटा। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल बना उसकी साइड कितनी है, 2r ही तो है, 2r। x छोटू की रेडियस है भाई, छोटू की रेडियस को मैंने x बोला है यार। सुनते क्यों नहीं हो, क्या बॉडी देखते हो, क्या सुनते नहीं हो, क्या बोल रहे हैं हम? सुना भी तो करो मुझसे क्या बोल रहे हैं, हद होती है भाई। 2r इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, अगर साइड किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की a हो तो एक ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो, ओए ओबीओसी, उसकी लेंथ निकालने का फार्मूला ये है a बाई रूट 3। या a यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2r है भाई, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, 2r नहीं हो गया, भुजा ये भी 2r हो गया, ये भुजा भी 2r हो गया। ठीक है भाई, तो यहां पे ये जो ग्रीन लेंथ आएगी इस फार्मूले का इस्तेमाल करके 2r अपॉन रूट 3 आ गई, a की वैल्यू यहां पे 2r है। ठीक है ना, भाग में जाओ कृपया, जिंदा मत रहो तुम, बिल्कुल बेकार बालक है यार। कहां से तुमको किसी ने सलाह दे दी पढ़ने की भाई? अबे तुम रिक्शा चलाओ, रिक्शा पता कितनी कमी पड़ रही रिक्शा चलाने वालों की, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जरूरी सरकारी नौकरी लेना, रिक्शा चलाओ, बैटरी वाले आ गए आजकल, इनमें स्पीकर भी लग जाता है, बढ़िया गद्दी लगा लेना, उसके पीछे तौलिया भी लगा लेना, हैं धूम मचा ले करके। चलो, ये आपके सामने कंसेप्ट हो गया। ठीक है भाई, अगर ये हो गया अंदर, छोटू ना होके अगर इसके बाहर सर्कल खींच दिया जाए, 2 सवाल बनते हैं इस पे, एक तो मैंने करवा दिया, एक मैं भी आपको बता रहा हूं। अगर मेरे दोस्तों अंदर ना खींच के बाहर सर्कल खींचा जाए इस प्रकार से दोस्तों, जो इन तीनों सर्कल को टच करता हुआ जाएगा, तीनों सर्कल को, तो ये है मोटू, है ना? अंदर ना खींच के अगर एक बाहर सर्कल खींच दिया जाए मेरे दोस्तों, बाहर सर्कल समझना, तो इसकी रेडियस आपसे पेपर में पूछा जाती है, मोटू की रेडियस, मोटे सर्कल की रेडियस, इसकी रेडियस को मैंने y मान लिया। अब बताओ मेरे दोस्तों y कैसे आएगा, ये y कैसे आएगा? सिमेट्रिक फिगर है, इसमें कहीं से भी देखो सारी चीजें एकदम इकसार हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेरे दोस्तों साइड कितनी है, भुजा 2r है। अभी दोनों सर्कल का सेंटर चाहे छोटू हो चाहे मोटू हो एक ही जगह होगा, दोनों एक ही कंसेंट्रिक सर्कल हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है, ये रहा फॉर्मूला, तो ये लेंथ कितनी आएगी, यहां से यहां तक की ग्रीन लेंथ कितनी आएगी, ये ग्रीन लेंथ कितनी आएगी? आप बोलोगे जी सर ये तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगी, है भाई तीनों वर्टेक्स से, सॉरी ये लेंथ कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पर तीनों सेंटर को मिलाने से वो 2r है, उसकी वजह 2r बटे रूट 3, जो ग्रीन लेंथ है 2r बटे रूट 3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 2r बटे रूट 3, लेकिन मुझे तो मोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है, मुझे तो मोटू की रेडियस निकालनी है, कैसे करूं भाई? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों तो इसको यहाँ पे टच करेगा, आप बोलोगे हाँ सर ये क्या, ये सर्कल की रेडियस है, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ग्रीन लेंथ कितना है, ग्रीन लेंथ है बच्चों 2r बटे रूट 3, मुझे बड़े सर्कल की रेडियस निकालना है, बड़े सर्कल की रेडियस मतलब सेंटर से परिधि तक की दूरी। ठीक है भाई, ये आ गया। अगर मैं इसमें ब्लैक लेंथ ऐड कर दूंगा, ये वाली दूरी जोड़ दूंगा, तो बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी, 2r बाई रूट 3 में मैं r ऐड कर दूंगा, ये बड़े सर्कल की रेडियस आ गई, यहाँ से r कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा रूट 3 को एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3, ये आ गया मेरे दोस्तों बड़े सर्कल की रेडियस। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मोटू मतलब ये बड़ा वाला सर्कल, छोटू मतलब अंदर छोटा वाला सर्कल। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट था, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, जिसको नहीं आया समझ में भगवान के लिए विनती है उसको याद कर लो, उसमें भगवान ने दिमाग दिया नहीं है, समझने लायक बुरा ना मानो, दिया नहीं है। ठीक है, बेपेंडे का भेज दिया वो, जल्दी जल्दी में इंस्टॉल करके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया, इस पे बेस्ड दोनों सवाल है, इनको आप खुद से कर ही लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आगे चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर है 59। नेक्स्ट सवाल आपके सामने जी, दोस्त जवाब दीजिएगा। ये जो सवाल है सीडीएस के पेपर का है, सीडीएस जिससे आप सीधा देश सेवा में जाओगे, आर्मी में, बताइए करिए। यतेंद्र कह रहे हैं सर पहली बार पढ़ रहा हूं एडवांस में, तो यतेंद्र आज तक क्या पढ़ा है फिर तुमने? थोड़ा बैक कीजिए ना, अच्छा उतारा नहीं, उतार लो यार, ये अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ दिन बाद वो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितना जितना गणित पढ़ते जाओगे उतना इतना आपका दिमाग तेज होता जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना मैं आपको समझा रहा हूं या लिखवा रहा हूं उसे आप अपनी कॉपी में साफ साफ उतारो। ऐसा तो नहीं कर रहे कि मैं समझा दूं आप देख के छोड़ दे रहे हो, कॉपी में नोट्स बना रहे हो ना खुद से। छोटे सर्कल की जो रेडियस होगी वो 2 माइनस, अगर इन तीनों सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, तीनों सर्कल की अंदर भी सर्कल डाला जा सकता है, बाहर भी डाला जा सकता है, छोटे की रेडियस होगी 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 r। कैसे होगी मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया। बड़े सर्कल की रेडियस होगी 2 प्लस, या बीच में बस माइनस आएगा या प्लस आएगा, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो अब इस पे अगला सवाल 57 58 इन्हीं पे बेस्ड है, तो हमको खुद से करिएगा आप, ये बताओ। ये बता दिया प्रवीण जी, करो बच्चों।
Four equal discs are placed such that each one touches the two others. If the area of empty space enclosed by them is 150 upon 847 square centimeter, then find the radius of circle which can be placed in that empty space which touches all the four circle. यहाँ पे ये भी लिख लेना कि पाई का जो मान है दोस्तों आपको कितना लेना है 22/7 लेनी है. पाई के वाले बच्चों कितनी लेनी है 22/7. चलो पहले सवाल समझते हैं. बड़ा बेसिक सवाल है, उल्टा क्वेश्चन है. चार इक्वल डिस्क हैं, चार इक्वल डिस्क हैं, है ना. उनको ऐसे रखा जाता है कि हर एक डिस्क बाकी दो को टच करती है. तो भाई कैसे होंगे? इस प्रकार से होंगे. इस प्रकार से होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? आप बोलोगे कुछ तो सोचा करो कभी. आप खुद से कॉमन सेंस आप लोगों का कहां गया? बेच के खा लिया क्या कॉमन सेंस आप लोगों ने? चार इक्वल डिस्क है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से रखी हुई है कि उसमें से हर एक अदर दो को टच करती है. जैसे ये देखो, ये केवल इन दोनों को टच कर रही है, इसको नहीं कर रही. हर डिस्क अदर दो को टच कर रही है, तो ऐसी रखी होंगी. द एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड बाय देम, उनके बीच में जो खाली जगह है, उनके बीच में ये वाली खाली जगह है ना, इसका जो एरिया है वो सवाल में दिया है 150/847. इस एरिया की वैल्यू दी है. ठीक है, तो आपसे पूछा बताओ इस खाली एरिया में जो हम सर्कल डाल सकते हैं उस सर्कल की त्रिज्या क्या है? चलो बाद में करना, पहले आप मुझे बताओ कि ये जो चार आपको डिस्क यहाँ पे दिखाई गई इनमें हर एक की रेडियस क्या होगी. पहले आप वो बताओ मेरे प्यारे बच्चों. देखिए अगर मैं इन सभी के सेंटर को मिलाऊंगा, भाई सेंटर को मिलाऊंगा, इसे सेंटर को मिला दो तो आपको नहीं लगता कि एक वर्ग बन जाएगा? भाई ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है बेटा, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है. अगर मैं इन चारों सर्कल के सेंटर्स को मिलाऊंगा इस प्रकार से तो वर्ग बन जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये वर्ग बन जाएगा और बहुत ही अच्छा वर्ग बनेगा. यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? इसमें से हर सर्कल की जो रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, हर सर्कल की रेडियस को मैंने कितना मान लिया बच्चे? स्मॉल आर मान लिया. आप मुझे बताओ ये जो बीच का खाली स्पेस है ये एरिया कैसे आएगा? अगर मैं इस वर्ग के एरिया में से इन चारों सेक्टर के एरिया घटा दूं, ये चारों सेक्टर क्या है? क्वाड्रेंट है. बेसिकली चारों सेक्टर क्या है? क्वाड्रेंट है. चार क्वाड्रेंट मिलकर बनाते हैं एक सर्कल. भाई चार क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बना देंगे कि नहीं? तो अगर मैं पूरे स्क्वायर में से सर्कल के एरिया घटा दूं तो आ जाएगा. इस स्क्वायर की भुजा कितनी है? ये स्क्वायर की भुजा होगी 8 + 8 2 r. बताओ इसमें भी डाउट ले लेते हैं. अब बताओ ऐसे बालक को मैं गाली ना दूं क्या पुचकारूं तो ये नहीं देख सकता कि अगर ये r है r तो पूरी भुजा 2 r हो गई. इसमें भी डाउट आ जाता है और वो पढ़ रहा है, उम्मीद कर रहा है उसकी नौकरी लग जाएगी, राक्षस कहीं का. तो अगर ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 2 r है, इसमें से चारों क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मतलब 90 90 90 पूरा सर्कल बन गया, घटा देंगे आ जाएगा ना खाली जगह का एरिया. अगर स्क्वायर की साइड 2 r है तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग 4 r स्क्वायर. इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों. क्या माइनस करेंगे? सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर. पाई कितना होता है? ये चार क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल ही बन जाएंगे और सर्कल की रेडियस क्या होगी? r. उस सर्कल की रेडियस r होगी पाई r स्क्वायर. पाई का मतलब 22/7 r स्क्वायर. ये आ गया बीच के खाली जगह का एरिया जिसकी वैल्यू सवाल में 150/847 दी है. यदि इसकी वैल्यू सवाल में आप बोलोगे हाँ जी सर यही दी है, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ. अभी इधर जाएगा 7 चौक 28, 28 में से 22 घटाएंगे 6, 7 चौक 28 में से 22 घटाएंगे 6 हो जाएगा ना. 6r² / 7 बराबर 150/847. क्लियर है? अब देखो 6 से 150 कितनी बार जाएगा? 25 बार. काट सकते हैं. 7 से कितनी बार चला जाएगा? 121 बार. ये r स्क्वायर की वैल्यू है. अंडर रूट लेंगे तो 25 का अंडर रूट 5 और 121 का अंडर रूट 11. आपने स्क्वायर याद कर लियोगे. मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो आपको 50 तक वर्ग याद करने चाहिए और 30 तक क्यूब याद करो, कम से कम 30 तक पहाड़ याद करो. तो यहाँ हर एक डिस्क की रेडियस 5/11 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है ना? अगर प्री लेवल पे सवाल आता, प्री के एग्जाम में, तो केवल इतना सवाल आता और ये अच्छा सवाल है यहाँ तक. ठीक है भाई. लेकिन ये सवाल सीरियस का है या फिर इसको मेंस लेवल कहेंगे तो इसके आगे और चीज ऐड कर दी. आगे का सवाल सॉल्व करने के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा. इसको निकालने के लिए कहानी एग्जामिनर पर आपको ये निकालना ही पड़ेगा. पूछा क्या है? अब वो देखो. पूछा ये है कि खाली जगह में मेरे दोस्त एक सर्कल डाला गया है. जो खाली जगह दिख रही है आपको यहाँ पर, इस खाली जगह में एक वृत्त रखा गया है. खाली स्थान में रखी जा सकती है. उस वृत्त की त्रिज्या बताओ जो चारों वृत्तों को स्पर्श करेगी. भाई स्क्वायर की भुजा 2 r है ना, तो 2 r का स्क्वायर करा, 2 r का स्क्वायर 4 r स्क्वायर आया. ठीक है मैं तो इस खाली जगह में एक सर्कल डाला गया और ये सर्कल इन चारों को टच कर रहा है. तो इस सर्कल की बच्चों आपसे रेडियस पूछिए. रेडियस अब बताओ स्टूडेंट कैसे आएगी रेडियस इस सर्कल की? करो आप हमें बताइएगा. वेरी गुड. आकाश ने बिल्कुल कांसेप्ट लिख दिया. भाई मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा. ये हो गया स्टूडेंट. चलिए पहले मैं हटाऊं यहाँ पे जो टिक लगे हुए हैं. दोस्त ये हो गया सर्कल का सेंटर. सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊं बच्चों, सेंटर से ये क्या है बच्चों? ये जो मैंने आपके सामने जो लेंथ निकाली है बच्चों क्या है? बताओ व्हाट इज दिस? ये क्या है? सर्कल का सेंटर है. सेंटर से मैंने इस वर्टेक्स को मिलाया. बताओ बच्चों ये क्या है? संजना थोड़ा गलत कर रही हो. बताओ ये क्या है? आप कहोगे सर ये स्क्वायर के डायगोनल का आधा. अगर मैं पूरा ले लूं तो स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा. ये स्क्वायर के डायगोनल का आधा है, हाफ है, पूरा नहीं लेना. स्क्वायर के डायगोनल का आधा लेना है. भाई अगर कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका डायगोनल कितना होता है? अंडर रूट 2. देखा रूट 2 होता है तो डायगोनल का आधा कितना होगा? रूट 2 एक आधा a अपॉन रूट 2. रूट 2 एक आधा a अपॉन रूट 2. आप बोलोगे हाँ जी सर. तो अगर यहाँ पे मेरे प्यारे भी समझिएगा, अगर स्क्वायर की भुजा 2 r है, वर्ग की भुजा 2 r है तो डायगोनल का आधा कितना होगा? डायगोनल का आधा होगा 2r/√2. ये डायगोनल का आधा हो गया. और क्या करेंगे? मुझे तो इसकी रेडियस निकालनी. तो इसमें से क्या घटाना होगा बच्चों? बताओ क्या माइनस करना होगा? तो आप कहोगे सर ये लेंथ आपको माइनस करनी होगी. ये वाली लेंथ, ये येलो लेंथ माइनस करनी होगी. ये येलो लेंथ है क्या? ये भाई सर्कल की रेडियस ही तो है, इस डिस्क की रेडियस ही तो है. डायगोनल के आधे में से इसकी रेडियस को माइनस करना है. ये आगे मेरे दोस्तों ब्लू सर्कल की रेडियस. आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही. 2 को जब रूट 2 से काटेंगे तो रूट 2 r तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा r. 2 को जब रूट 2 से भाग करेंगे तो रूट 2 बचेगा. r × रूट 2 - 1. स्मॉल r मैंने सॉल्व करके 5/11 निकाला है बेटा. तो 5/11 × रूट 2 - 1. ये आ गया इस सवाल का आंसर. 5/11 × रूट 2 - 1. ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है. 5/11 × रूट 2 - 1. बहुत ही बेसिक सवाल है ये. आपको समझाने के लिए बेशक कितना टाइम लगे, लेकिन इस सवाल को एक एवरेज बालक 40 सेकंड में कर सकता है. मैक्सिमम 40 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं. सत्यम अगर किसी स्क्वायर की भुजा a हो तो उसका डायगोनल अंडर रूट 2 होता है. डायगोनल का आधा होगा ये a/√2. यहाँ पे स्क्वायर की जो भुजा है वो 2r है तो डायगोनल का आधा कितना होगा? 2r को रूट 2 से भाग दिया. अंकित कह रहे हैं 4r कैसे आया? कौन सा 4r भाई? ये वाला. बेटा स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग. अगर स्क्वायर की साइड 2r है तो मैंने इस स्क्वायर का एरिया निकाला 2r का स्क्वायर. 2r का स्क्वायर ये 4r स्क्वायर आया और उसमें से माइनस कर दिया सर्कल का एरिया. ये चार क्वाड्रेंट मिलकर सर्कल बना रहे हैं, ये माइनस कर दिया. ठीक है भाई. अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है. हो आपके पास तो लगा लीजिएगा वरना आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना? देखो जरूरी नहीं कि सब कठिन सवाल समझे. मैंने आपको ऐसे सवाल भी करवाए ना. भाई एक सर्कल का एरिया रेडियस बताओ. इसमें तो आपको बड़ा मजा आया होगा. आसान आसान सवाल कर लो. ठीक है ना? जरूरी नहीं कि सारे बालक नौकरी लें, सारे बालक कठिन सवाल करें, सारे बालक मींस क्वालीफाई करें. कुछ प्री क्वालीफाई करके भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के अपने आप को खुश कर लेते हैं.
अगर आपको बैच में एक साथ प्री से मेंस तक पढ़ना है तो दिमाग और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है। केवल आसान या मॉडरेट सॉल्व करवा के सिलेबस जल्दी निपटा दूं, ऐसा नहीं होने वाला। नारायण कह रहे हैं सर क्वेश्चन को इंग्लिश या हिंदी में रीड करें। नारायण क्वेश्चन को दोनों में रीड करो, इसे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश क्या करो पहले, ये बताइए जी। ये सवाल मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया बाल को, ये सवाल लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, एकदम ब्रांड न्यू, सीजल 2022 के प्री के पेपर में सवाल आया जो एग्जाम में 2 महीने पहले ही हुआ है। जब जी बताओ, और इससे पहले कभी भी दुनिया में मतलब एसएससी की हिस्ट्री में ये सवाल नहीं पूछा गया, पहली बार ये सवाल आया था। अब बताओ आपके सामने भी अगर जरूरी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं डिट्टो वैसा ही पेपर आ जाए, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, सवाल के टाइप कितने भी बनाए जा सकते हैं, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए ना तब तुरंत कर लोगे, ठीक है भाई। अगर आपके एक नए स्टूडेंट को आपके सामने सवाल आ जाए तो बताओ कैसे करेंगे सवाल को। आपके सामने एक स्क्वायर दिया गया है क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट है सर्कल का एक चौथा हिस्सा, उसके अंदर वर्ग है, वर्ग की भुजा आपको 16 दी है, 16। तो आपसे पूछा शेडेड एरिया बताओ, पाई का मान 3.14 लेना, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब सुनो बच्चों लॉजिक, मुझे शेडेड एरिया निकालना, मुझे आप बताओ कैसे करेंगे। विशाल ने बिल्कुल सही बताया सर, क्वार्टर सर्कल के एरिया में से, क्वार्टर सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया घटा दो, अपने आप आ जाएगा। मैं बोलूंगा अरे भाई यार तुम तो बड़े बढ़िया आदमी हो। अब बच्चों मुझे बताओ कि क्वार्टर सर्कल का एरिया तो तभी निकाल पाओगे ना जब क्वार्टर सर्कल की रेडियस पता हो, जब क्वार्टर सर्कल की रेडियस पता हो। तो अब आप मुझे बताओ इसकी रेडियस तो दी नहीं है, रेडियस कैसे पता चलेगी क्वार्टर सर्कल की। मुझे तो वर्ग की भुजा दी है 16, मुझे तो वर्ग की भुजा दी है, एबी की लंबाई 16 है, ये एडी की लंबाई भी 16 होगी, इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस कैसे आएगी। वेरी गुड, शुभम ने बिल्कुल सही बताया सर, स्क्वायर का डायगोनल। ये मेरे दोस्तों ये क्या है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, विकर्ण है, और यही क्वाड्रेंट की रेडियस है। कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस कहते हैं। अगर किसी वर्ग की भुजा 16 है, अगर किसी वर्ग की भुजा 16 है तो उसका डायगोनल विकर्ण कितना होगा, 16 रूट 2। और ये मैंने आपको सिखा दिया है जब मैंने आपको वर्ग के सवाल करवाए थे। तो भैया ये आ गया, ये स्क्वायर का डायगोनल है लेकिन इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। सीधा सीधा नहीं बोला गया, आपको सोचना पड़ा, ये बस सवाल समझ तक पूछा ही नहीं। तो मुझे क्वार्टर सर्कल के एरिया में से माइनस करना है स्क्वायर का एरिया। अब क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये होता है क्वार्टर सर्कल का एरिया। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेने के लिए बोला है, 3.14 रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 16 रूट 2, 16 रूट 2 आ गई रेडियस, 16 रूट 2, ठीक है भाई। 16 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256, रूट 2 का स्क्वायर 2 और बटे 4, ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। इसमें से बच्चों मुझे क्या घटाना है, क्या माइनस करना है, इसमें से मुझे वर्ग का एरिया घटाना है। वर्ग की भुजा 16 है, वर्ग की भुजा अगर 16 है तो 16 का स्क्वायर 256 आएगा, ठीक है ना। अब 4 से मेरे दोस्तों 256 कट जाएगा 64 बार। अब देखो ध्यान सुनिएगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है और आंसर में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यानी कि आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 2 आएगा मेरे दोस्तों, 2 दशमलव के बाद यहाँ पे 2 है, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, तो दशमलव में एंड में 2 आना चाहिए, करेक्ट है, बी ऑप्शन। आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है भाई, जब यहाँ पे आप गुणा करोगे 2 केवल इकाई के अंक की गुणा कर लो, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 2 इकाई के अंक पे 2 आना है, यही ऑप्शन होगा, केवल बी, बात समाप्त। कर लेंगे। अभी मनु करें सर जी ज्योमेट्री कब खत्म करोगे, ये तो मेंसुरेशन चल रहा है, ज्योमेट्री कहां से आई। और आपको अगर खत्म करने की इतनी ही परवाह है और आप चाहते हो जल्दी खत्म हो जाए तो आप मुझसे बस एक बात का प्रॉमिस कर दो कि सर आपने शीट में 80 सवाल दिए हैं, 60 सवाल आपने करवा दिए, बाकी आप छोड़ दो, बाकी हम खुद कर लेंगे। और आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि कैसे करने हैं, और अगर मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के सवाल में हम अटकेंगे तो हम उसके लिए कंप्लीटली अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे। जल्दी तो कोई चीज तभी निपटेगी ना जब आप अपना सहयोग भी दोगे, आपका खुद का सहयोग तो जीरो है, आपको तो बस एक लेना आते स्लो। आगे के सवाल खुद से करने की बजाय तो दूर, आप पिछले सवालों का रिवीजन तक नहीं करके आते, बताओ कैसे होगा। जल्दी करने का मतलब दो ही रास्ते, या तो सिलेबस को छोड़ के पढ़ाया जाए, सारे टाइप ना कवर करवाए जाए, या फिर दूसरा कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं आपको एक बात सिखाऊं, 4 बात आप खुद से समझ जाओ। पहली बात मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा नेचर है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात टैलेंटेड तुम हो नहीं, बताओ। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने, 60 सवाल था, 61 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, करो। अच्छा 61 नंबर सवाल इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देना है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, वो आप कर लोगे। 61 को आप कर लोगे, इजी सवाल है, मुझे विश्वास है आप पे। हम लेंगे सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 62, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 62 लेंगे, बनाइए जी दोस्तों। ये जो सवाल है ये भी सीजीएल 2022 के प्री के क्वेश्चन का ही है, ठीक है ना। हालांकि सवाल पहले से आता रहा है, बस कभी यहाँ 30 दे देता है, कभी एक, कभी आर, कभी कुछ, बस ये रेडियस बदल देता है, सवाल कई बार आया हुआ है। सुनो, दो आइडेंटिकल सर्कल है, दो एक जैसे सर्कल है जिनमें हर एक की रेडियस, आपके पास दो आइडेंटिकल सर्कल हैं जिनमें हर एक की रेडियस 30 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच वन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। हर सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो दूसरे के सेंटर से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछा इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया क्या है, प्रतिच्छेदी क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। आपके पास दो सर्कल हैं, दोनों समान सर्कल हैं, दोनों की रेडियस 30 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि हर एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दूसरे के सेंटर से गुजरती है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, इस सर्कल की रेडियस है 30, ये इस सर्कल का सेंटर है बच्चे, सेंटर, बात समझ में आई, आप बोलोगे सर। एक और दूसरा सर्कल है, उसकी भी रेडियस 30 है मेरे दोस्तों, और ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से। यानी कि ब्लैक सर्कल का सेंटर आ रहा है, ब्लैक सर्कल का सेंटर आ रहा है ब्लू की परिधि पे, और ब्लू सर्कल का सेंटर आ रहा है ब्लैक की परिधि पे। बोलो दिखाई दिया, आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे दोस्तों दिखाई दिया, बिल्कुल सही सर। दोनों की जो सेंटर है एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं, तो बीच में जो इंटरसेक्टिंग एरिया है ये आपको निकालना है, ये बीच में इंटरसेक्टिंग एरिया। हालांकि सवाल 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, डिट्टो, डिट्टो क्या वहां बस 30 की जगह आर दिया हुआ है, 9th क्लास किसने पढ़ी है, ठीक है भाई। ये आपको एरिया निकालना है,
कैसे करेंगे? दोनों सर्कल की रेडियस 30 है। हाँ सनी, समझ में आया? जवाब दीजिए। आप पहले मुझे बताओ कि सर इसके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो एक दूसरे की परिधि पे है, प्रत्येक की परिधि पे। ब्लैक का सेंटर ब्लू पे है, ब्लू का सेंटर ब्लैक की परिधि पे है। सनी जी दोस्त, सर ये लीफ वाले क्वेश्चन की तरह है शायद। नहीं रिंकू, लीफ वाला नहीं है सर जी, इस पे ट्रायंगल बनना चाहिए। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया बात कही बच्चे ने, बिल्कुल सही दोस्त। देखो दोस्त, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे प्यारे में तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर मेरे प्यारे में मैं इसको यहां से मिला दूं, इसको यहां से, तो ये सर्कल की रेडियस है बच्चों 30। इसी है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी ये भी रेडियस है 30। भाई ये ब्लू सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी ये भी 30 होगी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? 30-30-30। आप बोलोगे हाँ जी सर। सिमिलरली नीचे भी देखेंगे मेरे दोस्तों, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो आपको मेरे दोस्तों यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60-60 डिग्री होता है। तो भाइयों ये भी 60 है, नीचे भी 60 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया दोस्तों? ये टोटल एंगल हो गया 60 + 60 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल है। हालांकि सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। ये एंगल भी 60 + 60 बच्चे 120 डिग्री का है। किताबों में बड़े अजीब तरीके से यहाँ बीच में लाइन खींच के वो नहीं करेंगे, ये भी 120 डिग्री का है। अब आपको मेरे दोस्तों यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ साथ सेक्टर भी दिखाई दे रहे होंगे। 120 डिग्री के यहाँ पर दो सेक्टर हैं, यहाँ पर 120 डिग्री एंगल के दो सेक्टर हैं। सेक्टर दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, ये 120 डिग्री सर्कल का सेक्टर दिखाई दे रहा है 120 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर दिख तो रहा है। भाई इस सेक्टर की रेडियस कितनी है? 30, और सेंट्रल एंगल कितना है? 120 डिग्री। दिखाई दिया? मैं आपसे बात पूछूंगा और आप थोड़ा विचार करके मुझे सोच के बताना कि भाई आपके पास यहाँ पर दो सेक्टर दिखाई दे रहे हैं। एक सेक्टर ये वाला है, इसमें ये एंगल 120 डिग्री है, और एक सेक्टर बच्चों ये वाला है, इसमें ये वाला एंगल 120 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़ दूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दो बार काउंट हो गया, और इसमें से मैं इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में इसमें से माइनस कर दूं, माइनस कर दूं, तो जो मुझे शेडेड एरिया चाहिए क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? जवाब दो। जो मुझे शेडेड एरिया चाहिए क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? जवाब दो मेरे दोस्त। सोचो, क्या मैंने कुछ गलत कहा या सही कहा? बताइए। 30-30 है रेडियस, इसकी भी रेडियस 30 है, इसकी रेडियस 30 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी 30 है, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी 30 ही है। अगर मैं इन दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़ दूं, ये और ये, जब मैं इनको ऐड करता हूं तो एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे दोस्तों इसमें भी आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें भी आ गया, दो बार आ गया। तो दो बार चाहिए नहीं, एक ही बार चाहिए। एक बार इसको माइनस कर दिया, जो बचेगा वो वही है जो आपसे पूछा गया है। सोचो, सोचो बेटा, सोचो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कोई अनपढ़ पेंटर होगा या घर में छोटा बालक होगा, उसको सोचवाना, वो सोच लेगा। तो फॉर्मुला नहीं है इसकी, मैं आपको फॉर्मुला बताऊं ना ना ना। ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़ दूं और इसमें से इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए माइनस कर दूं, तो जिस एरिया की मुझे डिमांड है, जरूरत है, वो आ जाएगा। अब आपको भैया सब कुछ सिखाया हुआ है, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 120 कहां से आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 होता है, 60 + 60 120 डिग्री हो गया जी भैया। 120 डिग्री और 120 डिग्री मिला के ये दोनों सेक्टर सेम ही तो है, दोनों की रेडियस बराबर है। 120 + 120 मिला के हो गया टोटल सेक्टर 240 डिग्री का। 120 240 डिग्री, लेकिन टोटल सेंट्रल एंगल सर्कल का 360 होता है। 360 में से हम 240 लेंगे, 2/3। अगर किसी सर्कल की रेडियस 30 है मेरे दोस्तों, 30, तो सर्कल का होता है πr², यानी कि 900 पाई, ये पूरे सर्कल के लिए आएगा। लेकिन सर्कल 360 डिग्री ले रहे, 360 में से 240 डिग्री सेक्टर लेंगे। 120 + 120 मिला के 240 डिग्री सेक्टर होगा। θ/360 ये बताता है कि जो हमारा सेक्टर है पूरे सर्कल का कितना हिस्सा, 2/3। इसको 2/3 से गुणा कर देंगे, ये इन दोनों सेक्टर का एरिया आ गया। इसमें से माइनस करेंगे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। साइड यहाँ पे 30 है ना, 30 का स्क्वायर 900। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 900। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया घटाने से 2 से गुणा कर दी, सवाल समाप्त। वो तो मैं यहीं से देख के समझ गया कि 600 पाई आएगा। 3 से 900 कितनी बार चलेगा? 300। 300 दूनी 600 पाई आएगा, ये आंसर, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर आ गया 600 पाई माइनस 450 √3। डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे ज्यादा इस पे टाइम नहीं दिया जा सकता। सवाल होगा बच्चों यहां पर, ठीक है, सीमा होती है किसी की। 63 नंबर सवाल बच्चों, जवाब दीजिएगा कौन करेगा इस क्वेश्चन को। सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था ये, इसे अब तक का एसएससी की हिस्ट्री का सबसे अच्छा पेपर माना जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है राहुल। लग रहा है ना डरावना? एक बार पीछे कीजिए, ये हो गया पीछे। हाँ जी मुकेश सर, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन क्या ललित, इतना सिंपल फंडा है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट देख लो कि क्या पढ़ाया, जब अगली क्लास में आना हो फिर से 15 मिनट देख लो कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया। डेली ऐसा करो, आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना आसान है रिवीजन करना। ये दोस्तों ये बताओ बच्चों, सवाल ये आपके सामने चित्र दिया गया है, ए बी ए ई एफ एफ जी और जी बी अर्धवृत्त हैं। ये सब आपके सामने सेमी सर्कल हैं, और यहाँ पे हर एक सेमी सर्कल बराबर का है, बराबर रेडियस का। ए ई एफ एफ जी और जी बी बराबर है, और ए बी की लंबाई है 56, ए बी की लंबाई 56 है। तो आपको शेडेड एरिया बताना है बच्चों। अगर आपको शेडेड एरिया बताना है, ये वाला शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया निकालने के लिए आपको शेडेड एरिया निकालने के लिए इस सर्कल की आपको रेडियस चाहिए। जब तक आपको इस सर्कल की रेडियस नहीं मिलेगी ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। आपको ये शेडेड एरिया निकालना है तो ये तभी निकलेगा मेरे दोस्तों जब आप इस सर्कल की रेडियस निकालेंगे। वो मत करने लगना पागलों की तरह कि बड़े सेमी सर्कल में से इन चारों सेमी सर्कल का एरिया घटा दो, है उससे तो ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये इसका एरिया तभी निकलेगा शेडेड जब आपको इस सर्कल की रेडियस पता हो। और उसके लिए एक डायरेक्ट कांसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर एक ऐसे सवाल में कामयाब होगा मेरे दोस्त। अगर मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाता हूं अर्धवृत्त,
दोस्तों अगर मैं आपके सामने सेमी सर्कल बनाता हूं, सेमी सर्कल इस प्रकार से सेमी सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, अर्धवृत्त, ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है दोस्तों, और ये सेमी सर्कल का सेंटर है O, और इस सेमी सर्कल की रेडियस R है, कैपिटल R, कैपिटल R, ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस सेमी सर्कल पे n सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, ये सेमी सर्कल का डायमीटर है AB, डायमीटर है AB, n सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर मेड ऑन डायमीटर AB, डायमीटर AB पर। नहीं समझे आप लोग मेरी बात को? हाँ जी मैं समझ रहा हूं। तो भाई आपके सामने बच्चों एक सेमी सर्कल है, उस बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, वो ये भी कैपिटल R ही होगा बच्चों, ये भी कैपिटल R ही होगा, ध्यान समझिएगा। अब इस सेमी सर्कल पर n सेमी सर्कल बनाए गए, कितने सेमी सर्कल बनाए? n, और ये जो n होगा मेरे दोस्तों इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा मेरे दोस्तों, n और नहीं हो सकता, मतलब या तो 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, 10 बनेंगे, 20 बनेंगे, 11 नहीं बनेंगे, n सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं इस डायमीटर AB पर, और वो इक्वल रेडियस के बनाए गए n सेमी सर्कल बनाए गए। इवन नंबर में क्यों कह रहा हूं कि आधे इधर बनेंगे और आधे सेंटर के इधर बनेंगे। अब आप लेने लगो 3, तो कैसे आधा आधा बांटोगे? 4 लोगे तभी तो 2 इधर बनाओगे, 2 इधर बनाओगे, 6 सेमी सर्कल बना सकते हो, 3 इधर लोगे, 3 इधर लोगे, तो आपको इवन नंबर ऑफ सर्कल्स बनाने हैं, आधे सेंटर के इधर होंगे और आधे सेंटर के इधर होंगे। तो आपके पास एक बड़ा सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, इसके व्यास AB पर बराबर बराबर तरफ जाके n अर्धवृत्त बनाए गए हैं, सभी की रेडियस बराबर है, ठीक है, आधे सेंटर के लेफ्ट साइड में, आधे सेंटर के राइट साइड में है, तो भाई वो छोटे छोटे सेमी सर्कल बन जाएंगे इस हिसाब से, है ना, ऐसे n बनाए गए n, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, n कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमने n सेमी सर्कल बना दिए, इनमें से हर सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी बच्चों? इनमें से हर सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी? ईच सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी? मैं जानना चाहता हूं ईच सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, ईच बताइए, इनमें से ईच सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? जवाब दो, बताइएगा। तो आप कहोगे सर बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R है, अगर हमने इस पे छोटे छोटे n सेमी सर्कल बना दिए तो वो भी मेरे दोस्तों हर छोटे छोटे सेमी सर्कल की रेडियस बटे n नहीं हो जाएगी, R बटे n, हर सेमी सर्कल की रेडियस R बटे n होगी कि नहीं होगी? 2n नहीं होगी बेटे, R बटे स्मॉल n होगी। क्यों नहीं समझते भाई? हर चीज बटे n हो जाएगी, आपने n सेमी सर्कल बना दिया इक्वल रेडियस के, इक्वल, तो हर चीज इक्वल इक्वल बटे n हो जाएगी। अगर बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R है तो छोटे सेमी सर्कल की रेडियस भी बटे n नहीं हो जाएगी। अभी n बराबर बराबर आपने कर दिए हैं तो कैपिटल R बटे n नहीं हो जाएगी, स्मॉल n, अरे 2n नहीं होगा, स्मॉल n होगा डिवाइड में, भाई कैसे बालक हो? अगर इस बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R है तो डायमीटर 2r होगा, ये बड़े सर्कल का डायमीटर है, n सर्कल बना दिए तो बड़े सर्कल के डायमीटर के भी n टुकड़े हो जाएंगे, ये छोटे सर्कल का डायमीटर आएगा, छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी? इसका आधा करेंगे तो ये तो आएगा R बटे n, ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों यहाँ बची हुई जगह में, इस बची हुई जगह में बच्चों हम एक सर्कल डाल सकते हैं इस प्रकार से, इस बची हुई जगह में मेरे प्यारे भाई हम एक सर्कल डाल सकते हैं इस प्रकार से, आप बोलोगे हाँ जी सर डाल सकते हैं, राज तो आप ही का, आप डाल दो, कोई दिक्कत, इस बची हुई जगह में हम सर्कल डाल सकते हैं, ठीक है ना? ये जो सर्कल है मेरे दोस्तों ऐसा है कि बड़े सेमी सर्कल को भी टच कर रहा है, ये सर्कल मेरे दोस्तों ऐसा है जो इस बड़े सेमी सर्कल को भी टच कर रहा है और इन दोनों छोटे छोटे सेमी सर्कल्स को भी टच कर रहा है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई इस सर्कल की जो रेडियस, अगर मैं सर्कल की रेडियस को स्मॉल r कहता हूं, सर्कल की रेडियस को स्मॉल r कहता हूं, तो डायरेक्ट कांसेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, स्मॉल r बराबर n इंटू कैपिटल R अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, स्मॉल r बराबर n इंटू कैपिटल R अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, चाहे 2 सर्कल हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, हर एक में कामयाब होगा, स्मॉल r बराबर, है ना, इस सर्कल की जो रेडियस होगी स्मॉल r बराबर n इंटू कैपिटल R अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, n इंटू कैपिटल R अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, हर एक चीज आकाश, स्मॉल r बराबर n इंटू कैपिटल R अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। अभी मैंने कंसेप्ट का प्रूफ नहीं समझाया, पता है, केवल कंसेप्ट, मैंने आपके सामने कंसेप्ट लिखा, उस कंसेप्ट के बारे में बताया, उसकी जानकारी दी, उसका फॉर्मूला लिखा, और इतनी बात को समझाने के लिए भी, समझने में भी आप 10 मिनट ले लेते हो, प्रूफ की तो बात ही छोड़ दो। प्रूफ से कहीं ज्यादा जरूरी है कि कंसेप्ट क्या है। अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है, कंपटीशन मतलब सरकारी नौकरी लेनी है, तो क्यों से कहीं ज्यादा जरूरी है क्या? क्योंकि क्यों तो तुमको याद रहेगा ही नहीं, गारंटी है इस बात की, गारंटी, वो याद रहेगा ही नहीं तुमको, वो केवल टीचर याद रख सकता है, स्टूडेंट नहीं। लेकिन क्या अगर तुम भूल गए तो हो जाएगा अनर्थ। ओके, फिर आप प्रूफ की ऐसे करोगे जब तक आप ये नहीं पता होगा कि सवाल कंसेप्ट क्या है, डायग्राम क्या है, ये कंसेप्ट कहां लगेगा, तब लगेगा जब ये लाइन होगी, और इस कंसेप्ट का रिजल्ट क्या है। समझ में आया? तो जब भी मैं आपको कोई बताऊं, कोई कंसेप्ट बताऊं, आप प्रूफ कैसे, कहां से आया, यह चिल्लाने की बजाय शांति से उस कंसेप्ट को कॉपी में उतार के अगर उसको 5-7 बार याद करो, वो ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। और ये आप करते नहीं हो, इसलिए आप लंबे समय तक ना तुम गणित सीख पाते हो और ना तुम्हारा गणित में अच्छा स्कोर आता। क्यों, कहां, कैसे कैसे हुआ, ये चिल्लाने की बजाय मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया, आप उस पर 2 मिनट ये विचार करो कि भाई ये कहां लगेगा, सर ने क्या बोला, किस केस में लगेगा, उस फॉर्मूले को याद करो, 2-3 बार चित्र बनाओ खुद से, वो ज्यादा फायदेमंद है रादर देन क्यों 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 चिल्लाने की। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, मैं आपको बस हिंट दूंगा, जब भी देखो दोस्तों फिगर के अंदर, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डालते हैं, लेंथ की बात चल रही हो, अगर एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली है और आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है बच्चों? तो आप कहोगे सर ये बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है कैपिटल R। क्या है? बड़े सेमी सर्कल का सेंटर, सेंटर से परिधि तक की दूरी बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है कैपिटल R। ये छोटू सर्कल की मेरे दोस्तों सेंटर मान लिया, छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया, छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया, स्मॉल r। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी है, ये वाली, ये लेंथ कितनी है, जवाब दो, ये वाली लेंथ कितनी है। तो आप कहोगे सर बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, कैपिटल R, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस, छोटू की रेडियस को आपने स्मॉल r मान लिया, ये बचा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है।
बताया जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होती है रेडियस का सम होती है, रेडियस का सम। अब किसी भी सेमी सर्कल को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं, ये सेमी सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर इनमें प्लेन पसंद है, ये सेमी सर्कल का सेंटर, ये छोटू का सेंटर और मेरे दोस्तों यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो तीनों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। आप बोलोगे हाँ सर तीनों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। जब भी दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और टचिंग पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है, जो दूरी रेडियस का सम होती है, इसकी इस छोटू सेमी सर्कल की रेडियस है r बटे n। कितनी? r बटे n। इसकी है स्मॉल r, तो कितना आएगा? r बटे n में स्मॉल r ऐड कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, r बटे n प्लस स्मॉल r। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, बात एकदम समझ में आई। ये क्या है? ये सेमी सर्कल की रेडियस है r बटे कैपिटल n। ये रहा, ये क्या है बेटा? ये इस छोटू सर्कल की रेडियस है स्मॉल r। इन दोनों का सम आ गया। आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R बटे n का स्क्वायर बराबर कैपिटल R प्लस n प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा आप समझदार हैं आगे करने के लिए। ठीक है भाई, बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी था कि अगर एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाती है और आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो सीधे उसमें पाइथागोरस लगाते हैं। ठीक है दोस्त, अब इससे बेसिक सवाल आप मुझे करके बताओ, इसका क्या आंसर है, बनाओ, बने जल्दी से। सर अगर दो सर्कल है तब क्या होगा? तो n की जगह 2 रख दो बेटा। आपके पास एक सेमी सर्कल है, उसमें ऐसे ऐसे 4 सर्कल बनाए गए, इसके डायमीटर पे कितने सर्कल बनाए गए? 4। n की वैल्यू 4 है, 2 बनाए, ऐसे भी फिगर बनाई जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो n की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे इस केस में, घबराने वाली बात थोड़ा है। ठीक है भाई, यहाँ पे ए भी 56 दिया, अगर ए भी 56 दिया तो यहाँ पे बड़े सेमी सर्कल का रेडियस कितना? 28। बड़े सेमी सर्कल की रेडियस 28 है। आपसे सीधी एरिया पूछा है, तो सीधी एरिया मतलब इस स्माइली सर्कल की रेडियस क्या होगी? nr 4 गुणा 28 अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। ये अभी फॉर्मूला लिखवाया, nr अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, 28 दूनी 56, 56 को हम 5 से भाग देंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 56 बटे 5 ही लिख लेते हैं, 56 बटे 5 मतलब 7 इंटू 1.6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 56 बटे 5। 56 बटे 5 मतलब 7 गुणा 8 बटे 5, 8 बटे 5 को 1.6 लिख लिया, 56 बटे 5 11.2 हो गया, 11.2 को 7 गुणा 1.6 लिख लिया। आपसे पूछा सर्कल का एरिया, बच्चों आप नहीं निकाल सकते सर्कल का? मेरे दोस्तों रेडियस पता चल गया, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, यहाँ रेडियस 7 का 1.6 गुना है, तो एरिया 1.6 का स्क्वायर होगा। तब भूल गए होंगे, कैसे आने लगेगा कमेंट में? रेडियस 7 का अगर 1.6 गुना है तो एरिया 1.6 का स्क्वायर 2.56 होगा, ये आएगा मेरे दोस्तों। यूनिट आएगा 4, 4 6 24, 4 यूनिट ये आंसर है इस सवाल का, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे इस सवाल में। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं अनुज। ओके, कैपिटल आर किसका रेडियस है सर प्लीज बताएं? वाह बेटे आकाश, वाह बेटा, कैसे कैसे बालक हैं यार। कैपिटल आर बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है बेटा, बड़े सेमी सर्कल की, चित्र देख लो। ठीक है सर, सवाल का लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, क्या करें आशीष? कहने आशीष बेटा, अगर तुम एडवांस मैथ के सवाल की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो अर्थमेटिक की कैसे समझोगे? लैंग्वेज ना समझ पा रहे हो इसका मतलब एक ही कारण है कि आपको हिंदी पढ़ना ही नहीं आता। क्या आपको हिंदी पढ़नी आती? वाकई में आपको अखबार में क्या पढ़ लोगे? कितने बालक ऐसे जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती सही से, ये बताएंगे। सवाल है दोस्त आपके सामने यहाँ पर 64 और 65, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 64 65 ही करिएगा, बनाओ एकदम ठीक है आदित्य। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें 3 सेमी सर्कल हैं, जिसमें बीसी की लंबाई 6 है, बीडी की लंबाई 6√3 है, तो आपसे शेडेड एरिया पूछा है, शेडेड एरिया क्या होगा बच्चों? जवाब दो। अब यहाँ पे जो सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ, उन सवालों को करने से पहले आपको बहुत छोटा सा कंसेप्ट लिखना होगा। ज्योमेट्री का कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, लिख लो, तुरंत याद कर लो, आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो आप इजीली सवालों को कर पाएंगे। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन के शेडेड एरिया के सवाल में लगता है। अगर आपके सामने मेरे दोस्त एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास अगर एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है बच्चों बीडी, परपेंडिकुलर डाला गया है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से कर्ण पे परपेंडिकुलर डाला गया है तो कंसेप्ट है जो बीडी है मेरे दोस्तों, जो बीडी है, बीडी का जो स्क्वायर होगा वो एडी गुणा डीसी होगा, बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा डीसी। जो बातें बताता हूं जल्दी से कौन में लिख के याद कर लिया करो यार, दिक्कत क्या है तुमको? जल्दी जल्दी डाटा को कंज्यूम करो, कंटेंट को। बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा डीसी, आप बोलोगे जी सर, बस सवाल समाप्त। अब इस सवाल में कुछ है ही नहीं, जवाब दीजिएगा। आपके सामने एक चित्र दिया गया है जहां बीसी की लंबाई 6 है, ये बीसी की लंबाई 6 है और ये 90 डिग्री का एंगल है, बीडी आपका 6√3 है, 6√3। आपसे पूछा शेडेड एरिया, तो आप तुरंत समझिए बच्चों शेडेड एरिया तभी आएगा, ये शेडेड एरिया तभी निकलेगा बच्चों जब आप बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से इन दोनों छोटे छोटे सेमी सर्कल का एरिया घटाओगे, बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे छोटे का एरिया घटा दोगे। अब उसके लिए तो आपको यहाँ पे इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, बताओ रेडियस कैसे निकलेगी? देखो दोस्तों सुनो,
अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां से इसको मिला दूं, ए से डी को और ये डी से सी को मिला सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर मिला सकते हैं, तो ये एंगल बच्चों कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। सेमी सर्कल अर्धवृत्त में अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है अर्धवृत्त में कहीं भी कोई आप एंगल बनाएं तो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अभी अभी मैंने आपको इसका कांसेप्ट समझा दिया बच्चों कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एडी सी समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका जो स्क्वायर होगा 6√3 का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे वो कितना आएगा? वो होगा मेरे प्यारे AB गुणा AB गुणा BC, BC आपका 6 है, तो 6√3 का स्क्वायर 36 के 108, 108 को 6 से भाग करेंगे 18, तो AB आपका 18 सेंटीमीटर आएगा 18। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अरे क्यों नहीं समझे? 6√3 का स्क्वायर 36 से 108 को 6 से भाग करेंगे 18, तो 18 आ गया। ठीक है अब सवाल में कुछ है नहीं भाई, ये 18 ये 6 है, तो बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? 18 + 6 24। अब मुझे निकालना शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे आएगा? बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे छोटे दोनों सेमी सर्कल के एरिया घटाना है। पीछे करो सर, पीछे कर दिया भाई, जल्दी उतारा करो भाई, इतना समय थोड़ा लेते हो, महंगी लग रही है क्या हाथों में? हैं कैसे टुकुर टुकुर करके उतारते हो? एक आंख बोर्ड पे, हाथ कॉपी के ऊपर और दिमाग सामने। कुमार कहने सर आप हमारी बात नहीं सुने। कुमार कोई सुनने लायक बात तो करो बेटा, हैं? जी अब आ जाओ यहाँ पे, ये भी आ गया 18, बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 24, सेमी सर्कल का एरिया होता है π/2r², सेमी सर्कल का एरिया π/2r², ये डायमीटर है, ये बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितनी होगी? 12, 24 का आधा 12। इस सेमी सर्कल का, ये छोटू सेमी सर्कल की बात करूं, छोटू सेमी सर्कल का डायमीटर 18, रेडियस कितनी होगी? 9। सबसे छोटू का डायमीटर 6 है, रेडियस कितनी होगी? 3। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर आपको निकालना है एरिया, शेडेड एरिया, तो बड़े सेमी सर्कल में से छोटे को घटाना है। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है π/2r², π/2 तो कॉमन ही आ जाएगा ना अभी। बड़े सेमी सर्कल की रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस इस वाले की रेडियस 9 है, -9 स्क्वायर, और माइनस इसकी रेडियस 3 है, 3 स्क्वायर। अरे बात समझे कि नहीं समझे भाई? π/2 तो कॉमन नहीं ले लोगे, सेमी सर्कल का एरिया π/2r² होता है। बड़े सेमी सर्कल में से छोटे छोटे का एरिया माइनस करना, π/2 कॉमन ले लिया। बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर 24, 18, 24 रेडियस 12 होगी, अभी इसकी रेडियस 9 है, इसकी 3 है, घटा लो जल्दी से π/2। 144 में से 81 और 9 90 घटाओ 54 बचेगा, π/2 गुणा 54 यानी कि 27 पाई, 27 पाई इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है। क्लियर है? समझ पाए दोस्तों सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा 65, ये बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का क्या उत्तर है बनाओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, इसे कहेंगे बहुत ही बेहतरीन उम्दा सवाल। आया अच्छा हाँ चल गुरुजी, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ पढ़ाई करते करते, कुछ उपाय बताइए। संस्कार क्यों भाई, फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो? कोई समस्या है जीवन में? फ्रस्ट्रेशन तो जीवन का एक हिस्सा है, वो चलता रहेगा। अगर किसी को ये लगता हो कि सरकारी नौकरी लग जाने के बाद ना भाई, ये तनख्वाह आने के बाद या ऑफिसर बन जाने के बाद जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा चलती रहेगी, तो बेटर है अपने दिमाग को मजबूत बना के रखो। कभी कभी क्लास में ऐसे बालक भी होते हैं, मैं थोड़ा सा डांट कचरा ऐसे बोल दिया मैंने, तो घर वालों का फोन आता है, आपने हमारे लड़के को ऐसे कहा, वो खाना नहीं खा रहा है, हमने उसके लिए दाल भात बनाया, उसने खाया नहीं है, कोने में बैठ कर रो रहा है। मैंने कहा भाई इतने कमजोर दिमाग की औलाद पैदा क्यों करी, जो अगर एक भक्त नहीं सुन सकता तो कैसे डिपार्टमेंट में जाके अपने ऊपर के ऑफिसर की, नेताओं की डांट सुनेगा? कैसे जब उसके सामने 4 सर्विस करवाने के लिए लोग आएंगे, चारों अपना डॉक्यूमेंट उसके मुंह में देने को तैयार होंगे, भाई हमारा काम करो, हमारा काम करो, तो कैसे करेगा फ्रस्ट्रेशन में काम? आज छोटे से डांट नहीं सुन सकता है, और माँ बाप बड़े कुछ कर रहे हैं, मेरा बेटा लग ना जाए। अबे बेटा तो लगने के लिए तो बना है। चलो ये बताओ क्या आंसर है सवाल का? सख्त बालक होना चाहिए, सख्त बनो, काहे की टेंशन है और काहे का स्ट्रेस, चलता रहेगा वो जीवन में। मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं। अरे मैं आपको सवाल दूंगा, आप सवाल करो कि केवल बतिया ही रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तुम। आपके सामने सेमी सर्कल दिया, उसके अंदर 2 और सेमी सर्कल बनाए गए हैं। काले भाग का एरिया पूछा, कलवा का एरिया पूछा, तो कैसा आएगा? बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे छोटे सेमी सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² 2। तो मैंने मान लिया सेमी सर्कल की जो रेडियस है, सेमी सर्कल का जो डायमीटर है 2 ही है। मैंने मान लिया कि सेमी सर्कल का जो डायमीटर है बच्चों 2 भी है। पहले मैं आपसे कांसेप्ट ट्राई करूंगा, 2 भी है, आप बोलोगे हां जी सर। तो बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होगा? बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर होगा 2a + 2b, ट्वाइस ऑफ a + b।
तो बताओ शेडेड एरिया कैसे आएगा भाई? बड़े सेमी सर्कल का डायमीटर है 2a प्लस बी, रेडियस होगी a प्लस बी, रेडियस डायमीटर का आधा होती है, इसका डायमीटर 2 है, रेडियस होगा a, इसका डायमीटर 2b है, रेडियस होगा b। तो जो ब्लैक एरिया है ये जो काला काला एरिया है कैसे आएगा? बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से दोनों छोटे सेमी सर्कल के लिए घटाना है। सेमी सर्कल के लिए पाई बाई 2 r स्क्वायर होता है, पाई बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा। बड़े सेमी सर्कल की रेडियस a प्लस बी है, इसमें से a प्लस बी का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। इस सेमी सर्कल की रेडियस a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर गोरा गोरा सवाल बता रहे हैं, पाई बटे 2 आएगा, बच्चा पार्टी इंटू बालक क्या होगा भाई? a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2ab, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा मेरे दोस्तों पाई इंटू ab, पाई इंटू ab। एंड व्हाट इज ab? व्हाट इज ab? ab तो मेरे दोस्तों अगर आपके सामने ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इसको मिलाएंगे, यहां से इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं मेरे दोस्तों। अभी मैंने समझाया आपको, अभी मैंने समझाया कि नहीं आपको? आप बोलोगे आंसर ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से सीधी रेखा है, परपेंडिकुलर डाला जाए मेरे प्यारे भाई, तो भाई ये क्या होगा? ab का स्क्वायर क्या होगा? तो ab का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा? ab का स्क्वायर बराबर 2a गुणा 2b, 2a गुणा 2b आप बोलोगे जिससे यानी कि 4ab। यहां से स्मॉल ab कितना आएगा मेरे दोस्तों? ab स्क्वायर बटे 4, ab की जो वैल्यू आएगी वो ab स्क्वायर बटे 4 होगी, आप बोलोगे सर ab स्क्वायर बटे 4। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि इस स्मॉल ab की जगह मैं क्या रख सकता हूं? ab स्क्वायर बटे 4। तो अगर ये वाला सवाल कभी भी आपके सामने पेपर में आए कभी भी, तो ये मेरे दोस्तों ये कंसेप्ट बन गया। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कहां से आया है। आपके पास एक सेमी सर्कल है, कुछ उसमें रेडियस वेडियस नहीं बताएगी, बस ऐसे मुंह उठा के खड़ा कर दिया और बोल रहा है मुंह उठा के कि भाई ये वाली जो लेंथ है 14 है, ab की जो लंबाई है वो 14 है। बताओ ब्लैक एरिया क्या होगा? तो ब्लैक जो एरिया होगा वो पाई ab स्क्वायर बटे 4 होगा, ब्लैक एरिया पाई ab स्क्वायर बटे 4। यहाँ पे ab की लंबाई 14 दी है, अगर ab की लंबाई 14 है तो पाई 14 स्क्वायर क्या होगा? अगर सर्कल की रेडियस 7 तो एरिया होता है 154। क्या होता है? पाई की जगह मेरे दोस्तों अभी पाई की वैल्यू 22 बटे 7 में रख देता हूं, ab की जगह 14 रखेंगे, 14 का स्क्वायर और बटे 4 इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे 154। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। बहुत अच्छा सवाल है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, आपको करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा इस वाले को, पाई ab स्क्वायर बटे 4। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 66 जी। ये बताइए सीपीओ 2022 के पेपर में सवाल आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दो। यस साउथ, पिछले सेम क्वेश्चन में भी ये कर सकते थे। ab स्क्वायर बराबर 2a गुणा 2b कैसे आया? हाँ जी, कैसे का जवाब मैंने आपको बताया था, ये रहा कैसे का जवाब, ये रहा कैसे का जवाब। ठीक है ना, पिछले सवाल में भी ये किया जा सकता है, ये करो जल्दी से कर दो बच्चों। सर मैं तुतला कर बोलता हूं मेरी नौकरी लगेगी या नहीं? प्यूस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वॉइस क्लियर है या नहीं है, आवाज ऊपर नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आपकी आवाज कैसी आ रही है, उसके बेसिस पे आपको नौकरी दी जाए या ली जाए। डोंट वरी। आपके सामने चित्र दिखाया गया इनसाइड द लार्ज सेमी सर्कल। लार्ज सेमी सर्कल के अंदर 3 सेमी सर्कल हैं, इक्वल रेडियस के हैं, गोरे गोरे हैं, सो दैट डायमीटर with equal area are drawn so that their diameter sit on the large semicircle diameter। इनके डायमीटर बड़े सर्कल के डायमीटर में। तो आपसे पूछा रेड और ब्लू एरिया का रेशियो, व्हाट द रेशियो बिटवीन द रेड एरिया एंड ब्लू एरिया, करो मेरे दोस्तों। तो मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि हर छोटे सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, हर छोटे सेमी सर्कल की रेडियस 1 है। तो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर हो जाएगा 6, 1 1 1 1 डायमीटर 6 होगा, रेडियस 3 आएगी। तो मेरे दोस्तों ये बताओ रेड एरिया क्या होगा? रेड एरिया, तो रेड एरिया मेरे दोस्तों देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के रेड एरिया और ब्लू एरिया का आपसे रेशियो पूछा, रेड और ब्लू का। अभी अब देखो सेमी सर्कल के एरिया में पाई बाई 2 आता है, पाई बाई 2 बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये पाई बाई 2 तो रेशियो लेने पे कट ही जाएगा ना। रेड एरिया क्या है? 3 सेमी सर्कल का एरिया, एरिया जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पाई बाई 2 हटाओ, उसे लिखने की जरूरत नहीं, पाई बाई 2 कट ही जाएगा। सेमी सर्कल्स की जो रेडियस है 1 है, 3 सेमी सर्कल के एरिया आएगा अपॉन ब्लू का एरिया कैसे आएगा? ब्लू का एरिया आएगा कि बड़े सेमी सर्कल में से तीनों सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस 3 है, 3 के स्क्वायर में से तीनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। पाई बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो हो गया 3 और नीचे आ जाएगा 9 - 3 6, यानी कि 1:2, 1:2 इस सवाल का आंसर है। रेड से ब्लू का रेशियो 1:2 होगा, 4:3 नहीं है बेटा, 1:2 इसका उत्तर है। कुमार कहने सर एसएससी की नौकरी नहीं मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। भैया जिन आदमियों को एसएससी की नौकरी नहीं मिली है इस दुनिया में, इसका मतलब वो सारे बर्बाद हैं, ना उनके घर में खाने को कोई रोटी है, ना उनकी कोई इज्जत है, जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, बस सरकारी नौकरी लेना है। जब आज पूछेगा भाई तुझे जीवन दिया, 70 साल का जीवन दिया, क्या करा तूने नीचे? सरकारी नौकरी मेरे जीवन का परम उद्देश्य था। तो ये लाइन बोलोगे तो क्या बोलेगा? मारो इसके 4 हंटर। बड़ा बेसिक सवाल था, आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल डिटेल से कर लो, है ना, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है। पाई बाई 2 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे सेमी सर्कल घटा दो। और एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का? पाई बाई 2 r स्क्वायर। डोंट राइट पाई बाई 2 अगेन एंड अगेन, जस्ट स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही छोड़ता है, बाकी कल बाय।